हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे थे बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिए हैं। ये कुछ छूट गए थे, इसको हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। साथ ही इसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में जो है किस प्रकार की उनमें विकास होता है किशोरावस्था में। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो जो है किशोरावस्था के बारे में है, लेकिन ठीक है, चूँकि 2-3 टॉपिक जो है छूट गए थे बाल्यावस्था से संबंधित, बाल्यावस्था से के शिक्षा से संबंधित, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अगला है सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में जो है बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि वह जो गुण विकसित हो रहे हैं वह सही हो। जैसे समाज सेवा है ना, की भावना जो है उनमें आए, सहिष्णुता, सहयोग की भावना, अनुशासन, मैत्री भाव है ना, इनसे संबंधित जो है गुण विकसित हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस अवस्था में सहिष्णुता का भाव है ना, मैत्री भाव, दोस्ती यारी वाला जो भाव होता है, ठीक है, इसके बारे में अधिक से अधिक उनको शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही जो है विभिन्न सामाजिक सद्गुण होते हैं, यह विकसित हो सके बच्चों में, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, खेलकूद का आयोजन किया जाना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, कहानियाँ सुनाना, नाटक दिखाना, और साथ ही साथ उनके जो मोरल शिक्षाएं होती हैं है ना, कहानियों से जो मिलती हैं, नाटकों से जो मिलती हैं, उसके बारे में उनसे जो है चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, अगला है पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, घूमने, इस अवस्था में बच्चों में जो है कहीं भी रैंडम तरीके से आस पड़ोस या दूसरे समूह में बच्चों के साथ घूमने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम है ना सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों में स्काउटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर्यटन के लिए शैक्षणिक भ्रमण में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। स्कूल की तरफ से तो यह आवश्यक है कि उनको शैक्षणिक भ्रमण में ले जाया जाए। ठीक है, तो स्काउटिंग को और पर्यटन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। अगला है नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मोरल डेवलपमेंट या मोरल एजुकेशन से संबंधित कहानियाँ, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक है ना, उपन्यास तो नहीं, उपन्यास बहुत लंबा होता है, वो हायर क्लास के बच्चों के लिए सही है। ठीक है, तो छोटे वर्ष में, बाल्यकाल में जो है बच्चों को है ना कहानियों से संबंधित, नाटकों से संबंधित मोरल जो शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा, उसके बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस अवस्था में समाज के नैतिक नियमों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है बच्चा। ठीक है, तो उसे जो है इन मूल्यों का उचित निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए और नियमों में विश्वास करने के लिए है ना प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अगला है मानसिक विकास पर बल। ठीक है, तो बच्चों में जो है मानसिक विकास जो होता है, जैसे कि तर्क करना, समझना, विचार करने लगना, है ना, समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति होना, है ना, अवधान करना, तो इनसे जो है ये जो शक्ति उनमें विकसित हो, इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो रचनात्मक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक जो सामग्रियां हैं उनसे खेल खिलौने है ना और अन्य जो साधन हैं इनका जो है प्रबंध करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाल्यावस्था से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था। इसमें हम देखेंगे अब नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, तो वही 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु काल का समय जो होता है किशोरावस्था बोल सकते हैं, उसको मान सकते हैं। ठीक है, और अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इसी आयु काल को, मतलब 12 वर्ष से 18 वर्ष के आयु काल को किशोरावस्था कहा है। ठीक है, 18 वर्ष से फिर अधिक आयु को युवावस्था में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था मानव जीवन के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, देखेंगे हम कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो किलपैट्रिक ने इस अवस्था को जीवन का सबसे जटिल काल माना है। ठीक है भी। ठीक है, हम सभी ने अनुभव किया ही है। ठीक है, तो यह किशोरावस्था जो है जीवन काल का सबसे जटिल समय काल कहा है किलपैट्रिक ने। यह समय बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल होता है, मतलब युवावस्था और बाल्यावस्था, परिपक्व अवस्था और बाल्यावस्था के बीच का जो है संधि काल होता है, जिसमें वह ना तो बालक ही रह जाता है और न ही प्रौढ़ ही बन पाता है। ठीक है, प्रौढ़ बना नहीं होता है और बालक वाले आयु काल से आगे निकल चुका होता है।
ठीक है, तो यह एक संधि काल का अवस्था होता है। ठीक है, स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव व तूफान एवं संघर्ष काल है ना। किशोरावस्था प्रबल दबाव का समय है, साथ ही साथ तूफान एवं संघर्ष काल का समय है। ठीक है, इसको किसने कहा? स्टैनली हॉल। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है यह। ठीक है, सी टेट में भी और अन्य जो स्टेट्स के टेट होते हैं जैसे सीजी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, इसमें यह क्वेश्चन जो है अधिकतर सुनने को मिल जाता है कि स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव एवं तथा तूफान एवं संघर्ष का समय काल है। ठीक है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, एडोलसेंस जो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर या परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना मतलब परिपक्वता में अभी पहुंच नहीं पाया है लेकिन उसके ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एडोलेसेंस शब्द किससे बना है? ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। ठीक है, एडोलेसियर जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इससे बना हुआ है एडोलसेंस, और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है 12 से 14 वर्ष का समय काल। ठीक है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ बिटवीन 12 to 14 ईयर्स, है ना। 12 से 14 वर्ष के आयु काल में किस प्रकार का विकासात्मक कार्य होता है, बच्चों में किस प्रकार से विकास होता है ना, क्या क्या कार्य वे करने लगते हैं, किस प्रकार से विकासात्मक कार्य करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो किस अवस्था में? 12 से 14। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 से 14 वर्ष की आयु काल में। पहला है अपनी पहचान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ट्राइंग टू फाइंड हिज और हर आइडेंटिफाई। ठीक है, मतलब कि स्वयं का पहचान प्राप्त करने या स्वयं का पहचान बनाने का प्रयास करते हैं 12 से 14 वर्ष की आयु काल में। ठीक है, सभी, है ना, लड़कियां भी और लड़के भी। ठीक है, तो इस काल में क्या प्रयास करते हैं कि उनका एक अलग से इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, जो उनके माता पिता से रिलेटेड ना हो, ना ही किसी और से। जैसे किसी को उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका बेटा है या उसकी बेटी है, इस प्रकार से ना बोल करके सीधा उसके नाम से जाने, इस हेतु वे प्रयास करते हैं या ऐसा वह चाहते हैं बच्चे। ठीक है, जो 12 से 14 वर्ष के आयु काल में होते हैं। ठीक है, तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों में। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा पहले परिपक्व होती हैं। ठीक है, हम जानते ही हैं। ठीक है, ये जो लड़कियां हैं 12 वर्ष की अवस्था में, 12-13 वर्ष की अवस्था में जो है परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, और जो है लड़के उससे कुछ समय बाद होते हैं, 1-2 वर्ष के बाद। ठीक है, 14 वर्ष से 16 वर्ष में ये इस प्रकार से होते हैं। लड़कियां जो है 12 वर्ष में जो है उनमें परिपक्वता आना स्टार्ट हो जाता है, तो लड़कों में 14 वर्ष में, ठीक है, शुरू होता है। तो लड़कियां जो है शारीरिक परिवर्तन उनमें तेज़ी से होता है। ठीक है, ये शारीरिक परिपक्वता की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक परिपक्वता लड़कियों में पहले आती है। ठीक है, मनमौजी होते हैं बालक बालिकाएं दोनों, है ना। मतलब 12 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं मनमौजी, मूडीनेस मतलब मूड उनका स्विंग होते रहता है, चेंज होते रहता है। कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ और, इस प्रकार से वो चेंज होते रहता है। ठीक है, शर्मिलापन होता है उनमें, है ना। एकांत में रहना पसंद करते हैं, शर्मीले व्यवहार वाले होते हैं, स्वयं को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ बेटर, है ना। मतलब स्वयं को अच्छे तरह से अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं 12 से 14 वर्ष के आयु काल में, लेकिन जो है ये करना नहीं चाहते, एकांत में रहना पसंद करते हैं, शर्मिलापन उनमें होता है। ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं बट, है ना, ऐसे करते नहीं हैं, उनमें शर्मीलेपन का भाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, भावनाओं के संप्रेषण के लिए शब्दों की अपेक्षा क्रिया का अधिक प्रयोग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने बहुत अनुभव किया है इसको, है ना, और देखते भी हैं हम छोटे बच्चों में। ठीक है, मतलब ये जो 12 वर्ष से 14 वर्ष के होते हैं, ये शब्दों में ना बोल करके या शब्दों में बहुत कम बात करके जो है भावनाओं के संप्रेषण के लिए शब्दों में ना बात करके क्या करते हैं, एक्शन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, हाथ पैरों का एक्शन हो गया, चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया,
है ना, या कुछ करके, है ना, वो ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं खुद को, ठीक है, शब्दों में बोलने की अपेक्षा। नेक्स्ट है घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रता महत्वपूर्ण होती है। इस आयु काल में ही, मतलब 12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु काल में घनिष्ठ मित्रता बनती है बच्चों में, ठीक है, और यह इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है ना। फ्रेंड सर्कल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। समान उम्र के साथियों से प्रभावित होते हैं, अपने ही ये आयु काल के अन्य साथियों से अधिक प्रभावित होते हैं। समान लिंगी मित्र व सामूहिक क्रियाकलाप ज़्यादा होता है ना। यह भी है एक इम्पॉर्टेंट कि बच्चे जो है, जैसे लड़कों में, है ना, और लड़कियों में बॉन्ड बनता है, वह ये जैसे कि हम जानते हैं ट्रांजिशन काल है, मतलब बाल्यावस्था, जिसमें अभी हमने देखा था कि जो है ना 6 से 12 वर्ष का जो आयु काल है, इसमें सेम सेक्स का जो है, मतलब लड़के लड़कियां जो है, इनका जो है समूह बनता है, ग्रुप बनता है, दोस्त वाला जो फ्रेंड सर्कल बनता है ना। लड़कों के साथी बनते हैं, लड़कियों की सहेलियां, इस प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज बनता है वह 12 से 14 तक कंटिन्यूअस चलते लगता है। उसके बाद जो है, जब अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है तो यह धीरे धीरे कम होता है। लेकिन इस आयु काल में 12 से 14 वर्ष में भी सेम सेक्स के से जो है ज़्यादा समय पास करते हैं, और साथी समूह जो है अधिक फॉर्म होता है ना। समान लिंग के मित्र बनते हैं, सहेलियां बनती हैं। अगला है माता पिता से कम स्नेह प्रदर्शन होता है ना। इसमें हम जानते ही हैं माता पिता से थोड़ा मनमुटाव होने लगता है इस आयु काल में, ठीक है। उनसे जो है कम स्नेह का प्रदर्शन होता है, कम जो है एक्सपोज करते हैं, बहुत सी चीज़ों को छुपाने लगते हैं, है ना। तो यह इस किशोरावस्था के आयु काल में अधिक होता है। माता पिता को गलत समझते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, यही होता है ना। वर्तमान पर अधिक ध्यान देते हैं, वर्तमान समय पर अधिक ध्यान देते हैं, फ्यूचर या पास्ट पर कम ध्यान दे करके वर्तमान पर अधिक जो है फोकस रहते हैं, ठीक है। स्वयं के ऊपर कोई मुसीबत नहीं समझते हैं, है ना, मतलब कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, या भी वर्तमान में भी कोई मुसीबत नहीं है, इस प्रकार से समझते हैं, ठीक है, कोई मुसीबत नहीं मानते अपने ऊपर। अगला है नियमों व मादक पदार्थों के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ रूल्स, मतलब जो सामाजिक नियम की बात हो रही है यहाँ पर, सामाजिक नियम बने होते हैं, उन पर जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, है ना। जो माता पिता, भाई बहन, दोस्त, है ना, इस प्रकार से अलग अलग जो रिलेशनशिप्स बने हुए हैं ये, और साथ ही नियम जैसे बने होते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। जैसे बच्चों को, बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, है ना, छोटों से अच्छे बिहेव करना चाहिए, इस प्रकार के जो सामाजिक रूल बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उन पर जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। साथ ही मादक पदार्थों के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस उम्र में जो है पहली बार जो है बच्चे मादक पदार्थों का प्रयोग या सेवन करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी होती है, साथ ही प्रयोग स्टार्ट होता है। अव्यावहारिक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है इस अवस्था में होता है। अगला है 14 से 17 वर्ष का आयु काल, या 14 वर्ष से 17 वर्ष में विकासात्मक कार्य कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्वयं को कार्य में शामिल करना, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, 14 से 17 वर्ष का जो आयु काल होता है इसमें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। माता पिता से शिकायत कि वे उनकी स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं, है ना। ऐसा तो होता ही है, हम जानते हैं कि यहाँ घूमने मत जाना, उधर मत जाना, इस प्रकार से कोई माता पिता बोले तो इसमें उनमें मनमुटाव होने लगता है, शिकायत करने लगते हैं कि हमारे माता पिता जो है हम पर पाबंदी रखते हैं, स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार से। अपने स्वरूप, शरीर व आकर्षण को महत्व देना, तो अब शुरू हो जाता है इस आयु काल में, है ना, 14 वर्ष में। लड़कियों में तो यह हो ही चुका रहता है 14 वर्ष के आयु काल में, है ना, उनमें जो है शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं और परिपक्वता आना स्टार्ट हो जाता है, युवावस्था की ओर अग्रसर होने लगती हैं, और है ना 12 से 14 में ही उनका स्टार्ट हो जाता है। जो लड़कों में है 14 वर्ष से अधिक आयु काल में यह शुरू होता है। तो शारीरिक आकर्षण को महत्व देने लगते हैं, है ना, और अच्छा दिख रहा है कि नहीं शरीर, फेस, चेहरा, है ना, इसको जो है अधिक से अधिक ध्यान देने लगते हैं, समय व्यतीत करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अक्सर संबंधों में परिवर्तन होता है, चेंजेस इन रिलेशनशिप्स जो है
है ना, ऑब्वियस सी बात है इसमें होता है। ठीक है, अभी भी समझना कि उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, है ना, वही जो पिछला हमने देखा था कि 12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु काल में समझते हैं कि हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो यह जो है कंटिन्यू रहता है। इस अवस्था में भी समझने लगते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है और नहीं आगे ऐसी कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, खतरनाक व्यवहारों में स्वयं को डालना, है ना, एंगेजेस इन रिस्की बिहेवियर, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने अभी देखा कि कुछ मादक पदार्थों को लेकर के, नियमों को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी में खतरनाक व्यवहार भी करने लगते हैं, है ना। और तरह तरह की उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, उनको अलग अलग ढंग से वह शांत करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्वयं का पहचान बनाना चाहते हैं, तो फेमस होने के लिए भी, है ना, पहचान बनाने के लिए एक जो है खतरनाक व्यवहार जो है बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगला है माता पिता के प्रति गुणवत्ता विहीन धारणा, है ना, पुअरर ओपिनियन अबाउट पेरेंट्स, है ना, मतलब कि हमारे पेरेंट्स ये नहीं जानते, वैसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, इस प्रकार से उनके प्रति जो है गुणवत्ता विहीन धारणा रखने लगते हैं और बिहेवियर भी उसी प्रकार से होने लगता है। उनको अपने स्वतंत्रता में बाधा समझने लगते हैं, है ना, और नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, मतलब अवहेलना करते हैं। ठीक है, नए मित्र बनाने का प्रयास, ट्राइज टू मेक अ न्यू फ्रेंड्स, है ना, मतलब कि जो है नए मित्र बनाना चाहते हैं, अलग अलग समूह में, अलग ग्रुप में जा कर के अपना जो है समूह बनाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अलग अलग जो अभी तक जो ग्रुप बना हुआ था उससे हट करके अलग जो है फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा एवं चुनिंदा साथी समूह, कम्पिटिटिव एंड सेलेक्टिव पीयर ग्रुप्स। ठीक है, खिन्नता की अवधि होती है, बौद्धिक रुचियां महत्वपूर्ण होने लगती हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होने लगते हैं इस अवस्था में। ठीक है, अगला है सिद्धांतों का विकास होता है, नियम सिद्धांत बनाने लगते हैं खुद के लिए। ठीक है, और इनका जो है विकास होता है ये इस आयु काल में, 14 वर्ष से अधिक के आयु काल में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, रोल मॉडलों का चयन करने लगते हैं। ठीक है, कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को फला एक्टर या एक्ट्रेस या नेता या अभिनेता, है ना, पॉलिटिशियन या खिलाड़ी, ये जो है मेरे को पसंद है, इस प्रकार से जो है रोल मॉडल बनाने लगते हैं। ठीक है, इस अवस्था में तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आने के लिए कि किस अवस्था में बच्चे जो है रोल मॉडल बनाना स्टार्ट करते हैं, या बच्चों में रोल मॉडल की भावना जो है किस अवस्था में शुरू होती है, आती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चेतना के अधिक नियमित प्रमाण, ठीक है, मोर कंसिस्टेंस एविडेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है, मतलब कौन सही है कौन गलत है, क्या हम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार की जो चेतना होती है यह जो है अधिक इसके प्रमाण होने मिलने लगते हैं बच्चों से। ठीक है, मतलब बच्चे अधिक तर्क वितर्क करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, मतलब इस समय एबल हो जाते हैं कि वो अपने लिए लक्ष्य बना लें। ठीक है, कि मेरे को खिलाड़ी बनना है, सिंगर बनना है ना, पॉलिटिशियन बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना है, इस प्रकार से, है ना, लेखक, अभिनेता, जैसा भी बनना है वो लक्ष्य का निर्धारण करने में एबल हो जाते हैं। ठीक है, नैतिक तर्क में रुचि होती है उनकी, है ना, मतलब इंटरेस्ट, मोरल रीजनिंग, मतलब कि ये सही काम है, ये गलत काम है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनमें जो है उनकी रुचि बढ़ती है ना, अच्छाई बुराई, सत्य असत्य, है ना, अंधकार उजाला, इस प्रकार के जो डिबेट्स होते हैं इनमें उनकी रुचि बढ़ने लगती है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो विकासात्मक कार्य हैं और साथ ही इस अवस्था में शिक्षा का आयोजन किस प्रकार से होना चाहिए, शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से होना चाहिए, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।